हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ मेडिकल मैटर्स। मैं डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव हूँ और आज मैं आपसे लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में बात करूँगा। लाइफ स्टाइल हमारी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गई है और उसकी वजह से हमें बहुत से परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। हम लोग जब पहले बने थे तो हंटर गैदरर्स थे, मतलब दिन भर हम दौड़ के शिकार पकड़ते थे, शाम को मिलता था, खाते थे और आराम करते थे, फिज़िकली एक्टिव रहते थे, सोशल लाइफ रहती थी, ग्रुप में काम करते थे। अब क्या हो गया है, अब हमारे पास डिश वॉशर हो गए हैं, वॉशिंग मशीन हो गई है, कार हो गई हैं। कार भी ऐसी हैं ऑटोमेटिक, आप बैठ जाइए चल जाएगी। ऑफिस ऐसे हो गए हैं कि हमें उठने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 12 घंटे काम करते हैं और कोई फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं रह गई और कई जगह फुर्सत भी नहीं रह गई। इन सब वजहों की वजह से और इसके साथ में कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल जुड़ जाती है, जैसे अनहेल्दी ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, स्ट्रेस की वजह से। और ये सब टोटल रिजल्ट हो रहा है कि हम लोग वी आर गेटिंग इनटू मैनी थिंग्स। अब क्या क्या हो जाता है हमें, ओबेसिटी हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल या लिपिड लेवल बढ़ जाता है और स्मोकिंग की वजह से हमारा लंग्स अफेक्ट करते हैं। स्मोकिंग से बहुत असर होता है और इन सब चीज़ें कंट्रोल नहीं हो तो हम हार्ट डिजीज़ हो जाने लगती हैं, स्ट्रोक होते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, कैंसर्स हो जाते हैं और तरह तरह की लंग डिजीज़ हो जाती है। तो इन लाइफ स्टाइल को अगर हम चेंज करें, क्योंकि 70% ऑफ डेथ आज की तारीख में सिर्फ लाइफ स्टाइल डिजीज़ से हो रही है। कम्युनिकेबल डिजीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रह गई, टोटल डेथ जो है इसमें 70% इसी लाइफ स्टाइल से हो रही है। इसमें से सबसे पहली चीज़ हम लेंगे टोबैको। टोबैको यूज़ से करीब 8 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर हो रही हैं वर्ल्ड WHO के हिसाब से। 6 लाख बच्चों की डेथ्स हो रही हैं क्योंकि पेरेंट्स स्मोक करते हैं, उनसे बच्चे सफ़र करते हैं। और डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, पढ़ी लिखी वर्ल्ड, दे आर चेंजिंग इनटू स्मोक फ्री सोसाइटी। पूरे कंट्री जो है स्मोक फ्री सोसाइटी बन रही है। स्विट्ज़रलैंड इज़ अबाउट टू डिक्लेयर देमसेल्फ एज स्मोक फ्री और नाउ टोबैको कंपनीज आर focusing on developing world, like we are uneducated and we don't know, so we are getting into the trap. This is what they feel, but ऐसा नहीं है। हम इसके लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, लोगों को पता लगे और लोग इसमें नहीं पड़े। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है जिसमें हमारे लंग फंक्शन ख़राब हो जाते हैं, हम खांसते रहते हैं और सांस नहीं ले पाते ठीक से। लंग कैंसर्स होने लगते हैं, इसोफेगस कैंसर होने लगते हैं, ओरल कैंसर होने लगते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है, हार्ट अटैक जिनको बोलते हैं, स्ट्रोक होता है, लकवा मार जाता है और हाइपरटेंशन। ये सारी चीज़ें हमें टोबैको से हो रही हैं और टोबैको के ऊपर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बात की जा सकती है, बट आज हम शॉर्ट में इतनी ही बात करेंगे। हम इसको छोड़ दें तो हम इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हमने बताया लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, अब हमें हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलता है हमें पता होना चाहिए। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर सेल को रिजुविनेट करती है, बॉडी का हर सेल रिजुविनेट हो जाता है। इसका असर हमारे बॉडी में पड़ता है, माइंड में पड़ता है, हमारा बीपी कंट्रोल होता है, हमारा वेट ठीक रहता है, हम चेयरफुल रहते हैं, हमारी मसल बिल्डिंग होती है, स्टेमिना बिल्डिंग होती है, हार्ट रेस्पिरेशन ठीक होता है और माइंड में इतना असर होता है। हम मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं बट हम माइंड से इतना एक्टिव हो जाते हैं, हमारी लर्निंग अच्छी हो जाती है, हमारी थिंकिंग अच्छी हो जाती है, हम डिसीज़न अच्छा ले सकते हैं, डिप्रेशन कम हो जाता है, एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। ये सारे बेनिफिट हमें एक्सरसाइज से मिलते हैं। जजमेंटल स्किल हमारे अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद बच्चा है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फिज़िकल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और हम ओल्डर लोग हैं तो हम ज़्यादा दिन स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा दिन अच्छे तंदुरुस्त रहेंगे, हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, बीमार अस्पताल में हमारी ज़िंदगी नहीं कटेगी और हम बाहर हंसते खेलते रहेंगे। तो ये एक्सरसाइज का बेनिफिट है। क्या करना चाहिए? 30 मिनट पर डे की एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत मिनिमम है ये। और अच्छा होगा कि हम 60 मिनट कर लें, 30-30 मिनट करके 2 बार करें, बट 30 मिनट बेयर मिनिमम है। एक्सरसाइज के भी कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ दौड़ना, चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग एक नहीं है। थोड़ी मसल बिल्डिंग भी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, और थोड़ा कोऑर्डिनेशन या फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये पूरा कंपोनेंट होता है, तब हम कहेंगे कि हमारी एक्सरसाइज अच्छी हो रही है। सो बैलेंस होना चाहिए।
एक्सरसाइज का। और इसके बाद हम आते हैं हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अगर हार्मफुल यूज़ हो, दैट मीन्स जो बेयर मिनिमम रिकमेंडेड है उससे हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमें कार्सिनोमा हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, लिवर सिरोसिस हो सकती है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स इतने होते हैं, और हम डेथ में चले जाते हैं, और हमें हार्म तो करता ही है, हमारा लिपिड प्रोफाइल सब खराब कर देता है। अब हम आते हैं अनहेल्दी डाइट के ऊपर। अनहेल्दी डाइट में सैचुरेटेड फैट की ज़्यादा मात्रा हो, ट्रांस सैचुरेटेड फैट हम ले रहे हों, जैसे फ्राइड चीज़ें हम ले रहे हैं जिनमें रिपीटेड फ्राइंग होती है, ट्रांस फैट हो जाता है। ऑयल, घी, बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें फुल फैट होता है, ये सब मिल कर के ज़्यादा हो जाएगा। सॉल्ट अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। सॉल्ट रिकमेंडेड सिर्फ 6 ग्राम है, 6 ग्राम पर डे WHO बोलता है, इससे ज़्यादा नुकसान करेगा। और वेजिटेरियन डाइट जो है हमेशा हेल्दी मानी जाती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें रोज़ लेने चाहिए, कम से कम 400-450 ग्राम रोज़ हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेनी चाहिए, जो हमें स्टमक कैंसर से बचाएगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से बचाएगा और कोलन कैंसर वगैरह से बचाएगा। तो बट फ्राइड बेक फूड हम कम करें। फैक्ट्री में बने हुए प्री पैकेज्ड और स्नैक्स हम कम खाएं, और फार्म में बनी हुई चीज़ें, खेत में बनी हुई चीज़ें हम खाएं, और फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ें हम कम खाएं। फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ों में केमिकल होते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं, न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, सिर्फ रंग और शक्ल और टेस्ट रह जाता है, तो ये हम कम करें। शुगर्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स कम करें, कोलाज आर नॉट हेल्दी फॉर यू। और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें। हाइपरटेंशन ख़त्म नहीं कर सकते, मगर जैसे भी हो, हम 30 साल के बाद जब भी जैसी उम्र हो, हम किसी भी वजह से जाएं, हम ब्लड प्रेशर चेक कराएं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। दवा खाएं, कैसे भी करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। तो ब्लड प्रेशर अगर रहेगा तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, लकवा है, आधा शरीर ख़राब हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है, आप किसी काम के नहीं रह जाते, डेली रूटीन नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर को प्लीज़ कभी कभी भी नेगलेक्ट मत कीजिए। ब्लड प्रेशर है तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल रखिए। और ये ब्लड प्रेशर अगर रहता है तो हमारा किडनी इफ़ेक्ट होती है, हमारी आइज़ इफ़ेक्ट होती हैं, हमारा हार्ट इफ़ेक्ट होता है, हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो ये सभी चीज़ें हमें असर होती हैं। तो ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखिए। ओवरवेट हैं हम, तो ओवरवेट हमें कंट्रोल करना होगा। सेंट्रल ओबेसिटी, जो पेट में फैट इकट्ठा होता है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको हमें कंट्रोल करना होगा। इसको BMI से देख सकते हैं, वेट इन kg अपॉन हाइट इन स्क्वायर मीटर। ये 18 से 23 या 25 तक ही ठीक रहता है, इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा है। स्टमक मेजरमेंट हमारा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेल्स में 90 सेंटीमीटर और वुमेन में 80 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा हमारा स्टमक का डायमीटर नहीं होना चाहिए। और ये सब हमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो हमें कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना होगा, चाहे लाइफस्टाइल से ठीक करें, चाहे हम दवा से ठीक करें, बट हमें इसको कंट्रोल करना होगा। इसके लिए हमारे पास एक अलग वीडियो है ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, उसका हम लिंक दे देंगे, आप उसको देखिएगा। कुछ एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं जो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है। अगर एयर पोल्यूशन है तो लंग कैंसर होता है, हार्ट डिजीज़ बहुत होती है। एयर पोल्यूशन की वजह से हार्ट डिजीज़ होती है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। कुछ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड होते हैं, कुछ वाटर हैज़ार्ड्स होते हैं, इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम नेट शल में सिर्फ हम ये बताएं कि हम हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग तो बंद ही कर दें, और अल्कोहल बहुत कभी कभी और कम मात्रा में लें। जब दोस्तों के साथ हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत ले लें, कोई दिक्कत नहीं, मगर एक्स्ट्रा रोज़ बैठ करके मत लें। दिस विल बी वेरी हार्मफुल टू यू। So this is all I want to say. Please take care, and if any queries, please call me or ask me in comments.